हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विपिन बसेठिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक मैथ और नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा जो मैंने आखिरी क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन कराया था अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं या विभाजक कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में उनका अलग से अर्थमेटिक मैथ के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाएं और उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और उसके बाद यहाँ तक पहुँचें। तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या आज हम पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अनुसार हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पूर्ण इस संख्या, जैसे कोई बड़ी संख्या दे दी जाती है और क्वेश्चन करता है कि इसका पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालिए, तो हमें उसका गुणनखंड अगर सरल वे से करते हैं तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से और टाइम की बचत करते हुए उस क्वेश्चन को करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार करना है। पूर्ण वर्ग गुणनखंड करने से पहले मैं आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक फॉर्मूला है, पहले उसको आप देख लें कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला होता है कि घात, या आप कह सकते हैं पावर अपॉन में 2 प्लस में वर्ग। अगर यहाँ पूर्ण वर्ग है तो यहाँ पर 2 का भाग लगेगा, और अगर यहाँ पर पूर्ण घन है तो यहाँ पर 3 का भाग लगेगा। पावर में ही लगेगा और जोड़ उसमें एक जोड़ना है भाग देकर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन है हमारा 72। इसके क्या निकालने हमें, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड हमें देखने इसके क्या होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 कितनी बार गया, 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 72 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने। तो हमें इस पैटर्न का क्या करना है, यूज करना है। तो इसको यूज करते हुए क्या करना है, पावर्स में जो संख्या है उसकी पावर्स में 2 का भाग देना है और उसमें एक जोड़ देना है। तो इसकी 2 की पावर कितनी है, 3 में भाग देना है 2 का और उसमें एक जोड़ देना है, जोड़ दिया, इनटू में रखना है। उसके बाद यहाँ पर पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर भाग कितने का देना है, 2 का ही, उसमें एक जोड़ देना है। ओके, अब इसको हल करना है। यहाँ पर हल करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो और हमारी संख्या प्राप्त होती है 1.5 या 0.5 या 2.5 या 3.5 या 4.5 या 6.5, ये संख्या प्राप्त होती है। अगर हमें किसी पॉइंट में संख्या प्राप्त होती है तो हमें क्या करना है, जो उसका आखिरी है, पॉइंट से पहले की जो संख्या है उसी को हमें यूज करना है, पॉइंट के बाद के अंक को छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर अगर इसका भाग दें तो 1.5 आता है, और 1.5 प्लस 1 करते हैं, जोड़ने थे, और इसको 1 प्लस में 1। तो इसको हमें सीधा डायरेक्ट क्या करना है, 1 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 1। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आंसर। ये हमारे क्या हो गए, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। बहुत ही सरल वे है। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा सरल समझने में। अब इसके आगे मैं कुछ और बताता हूं, इसके आगे आप कॉपी कीजिए। ओके, अब मैं आपको पहले आपको कम से कम वर्ग ज्ञात करने पड़ेंगे 11 20 तक वर्ग आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196। इस प्रकार आपको ज्ञात करने पड़ेंगे 20 तक। इस प्रकार याद करने के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चनों को करने में हमें क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो हम करते हैं अगले क्वेश्चन
इसी प्रकार अब मैं आपको इसी पर 72 पर ही बेस्ड अब एक पूर्ण वर्ग की जगह पूर्ण घन और बता देता हूँ। पूर्ण घन संख्या ज्ञात करने से पहले मैं आपको वही फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो मैंने पूर्ण वर्ग संख्या में बताया था। आपको क्या करना है, पूर्ण घन गुणनखंड निकालने के लिए हमें घात में या पावर्स में दो का नहीं सॉरी घन है तो 3 का भाग देना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो और इस प्रकार हम आगे का प्रोसेस करके हम अपना आराम से पूर्ण वर्ग गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इसी प्रकार 72 के पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करने। तो 72 के हमने अभी अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या है 2⁵ इंटू 3⁵2। तो इसके अगर करें तो अब पावर्स में कितने का देना है, अब कहीं 3 का देना है तो 3/3 प्लस में 1 डॉट 2/3 प्लस में 1। यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा प्लस में 1 होगा डॉट यहाँ पर 2 में भाग देंगे 3 का तो 0.5 ऐसा आएगा। ओके, तो इसको क्या करना है, ये प्लस बने तो हमें डायरेक्ट पॉइंट से पहले की संख्या लेनी है ना कि पॉइंट के बाद की संख्या। तो क्या करेंगे, ये हो गया 2 इंटू ये 0 प्लस में 1 हो जाएगा तो ये 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये हमारा पूर्ण घन गुणनखंड आंसर हुआ 72 का। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ बड़े प्रकार के क्वेश्चनों को करते हैं इसी प्रकार। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो लाइक करें अभी के अभी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। ओके, और जितना हो सके शेयर करें जिससे आप जैसे और स्टूडेंट को भी इसका फायदा मिल सके। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का हमारा, क्या है कि 2800 वही संख्या ले ले पिछला क्वेश्चन है जो 2880 के और क्या निकालने हैं हमने 2880 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करने। पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ओके, पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है 2880 के क्या निकालने पड़ेंगे, 2880 के हमें निकालने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि 2880 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हमें यहाँ डायरेक्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 2⁶ आया था इंटू 3⁵2 आया था इंटू 5⁵1 आया था। ओके, लगभग यही आया था। अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना है। और पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें घात में कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है और उसमें 1 जोड़ना है। तो इसी प्रकार करते हुए यहाँ पर घात कितनी है 6, तो इसमें 2 का भाग देना है प्लस में 1 करना है इंटू 2/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस में 1। तो क्या भाग देने पर क्या आएगा 3 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1/2 कर देंगे तो 0.5 ही आएगा हमारा प्लस में 1। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ने पर 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 0 प्लस में 1 हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 8 आंसर। ये हमारा क्या हुआ 2880 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या होंगे 8 आंसर होगा। बहुत ही सरल तरीका है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो के अभी लाइक करें। ओके, अब इसी प्रकार हमें क्या देख रहा है पूर्ण घन गुणनखंड, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करना है। तो चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। 2880 के हमें क्या करना है 2880 के पूर्ण घन गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड। इसी प्रकार की अनेक प्रकार की संख्या आ सकती हैं, आपको पैटर्न ये यूज करना है और इसी पैटर्न के हिसाब से आपको वो क्वेश्चन करना है। आपका एक नंबर का एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके, तो 2880 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये रहे 2⁶ इंटू 3⁵2 इंटू 5⁵1। हेलो सोमत भाई, मैथ की क्लास में सोने की जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे, पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कितने का भाग देते हैं 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देकर उसमें 1 जोड़ना है। तो इसी प्रकार करना है 6 में कितने का देना है 3 का प्लस में 1 इंटू 2/3 प्लस में 1
इंटू 1/3 प्लस में 1। इसका हल करने पर क्या आएगा, 2 प्लस में 1, ओके। और क्या आएगा यहाँ पर, अगर 2/3 आएंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं 0, तो 0 प्लस में 1, ओके। ये भी 1 में अगर 3 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 0 प्लस में 1। तो इसको हल करने पर इसका हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालना और पूर्ण घन गुणनखंड निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम कुछ नए पैटर्न पर, कॉपी कीजिए आप। अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित संख्या के विभाजक या जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों का योग कितना होगा। गुणनखंड मतलब उसका कितनी कौन कौन सी संख्याओं से भाग जा रहा है, उन सभी संख्याओं को जोड़कर उनका योग कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ओके। तो आप इसका क्या करेंगे, अगर आप शॉर्ट तरीके से देखोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा कि 1 का जा रहा है 2 का जा रहा है 3 का जा रहा है, बड़ी संख्या होगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ऊपर से गलत होने की फुल संभावना है। तो हमें बहुत ही सरल तरीके से इसको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना है, हम अगर हेडिंग लिखें तो क्या लिखेंगे, विभाजकों का योग या गुणनखंडों का योग, विभाजकों का योग या गुणनखंडों का योग। इसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न क्या फॉलो करना है, पहले मैं एक एग्जाम्पल्स के अनुसार आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ओके। और एक क्वेश्चन आपको घर करने के लिए दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल चलता है 72 के क्या निकालने, विभाजकों का योग या गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अगर हम इसका विभाजकों का योग या गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 72 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, उसके बाद 7 का जाएगा, नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, उसके बाद 9 का भी जाएगा, उसके बाद 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, उसके बाद 14 का नहीं जाएगा, 14 नहीं जा रहा, उसके बाद 15 का नहीं जा रहा, 16 का नहीं जा रहा, 17 का नहीं जाएगा, 18 का जाएगा, उसके बाद 19 का नहीं जाएगा, 20 का नहीं, 21 का नहीं, 22 का भी नहीं, 23 का भी नहीं, 24 का 72 जाएगा, 24 का जाएगा, 25 का नहीं जाएगा। अब इसके बाद किसका जाएगा, सीधा 36 का जाएगा, 36 दूनी 72, और उसके बाद स्वयं का जाएगा 72 का। इस प्रकार आपको विभाजक ज्ञात करने होंगे। पहले अगर हम सरल तरीके से देखें, बड़े तरीके से करने की कोशिश करें, ये निकालिए, इनका भाग जाएगा। अब इनको आपको जोड़ना है, इन सभी को, और जोड़कर क्या करना है, वो आपका आंसर होगा विभाजक का योग। अब अगर ये तो छोटी संख्या है, अगर आपको बड़ी संख्या दे दी जाए, बड़ी संख्या जैसे 1920 के क्या निकालो, 1920 के विभाजकों का योग निकालो, तो आप तो पागल ही हो जाओगे पेपर जब दोगे। पेपर का टाइम 1 घंटा ही इसी क्वेश्चन में चले जाएगा। तो आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है, जो विपिन सर बताएंगे वो पैटर्न फॉलो करना है। मेरे साथ बने रहिए अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी। तो 72 के हमें क्या निकालने, पहले अभाज्य गुणनखंड। 72 के अभाज्य गुणनखंड हमने ऑलरेडी कई बार निकाल चुके, तो क्या हुआ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसको हमें क्या करना है कि इसकी जो पावर है उसे बेस से स्टार्ट करना है, मतलब इसकी पावर को 0 से स्टार्ट करना है और जहां तक है वहां तक यूज करना है।
उसके बाद और उनको जोड़ते हुए लिख देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसी प्रकार अगली का करना है। जैसे 2 की पावर 0 इसका जोड़ दिया, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक है, ओके। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अगली संख्या है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। यस, ये है बहुत ही सरल तरीका इसको करने का हल। इसके से ज़्यादा सरल तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार करना है। 2 की पावर 4 होगी तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 वहां तक। 5 तक है तो 5 तक, 6 तक है तो 6 तक, 7 तक है 7 तक। इस प्रकार घात के अनुसार आपको वो संख्या वहां तक करनी है। उसी प्रकार अगली संख्या मल्टीप्लाई में करनी है, ओके। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल करते हैं। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 का 2, इसका 4, इसका 8, इस 3 की पावर 0 1 प्लस में 3 की पावर 1 3 प्लस में 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 इंटू 3 इंटू मतलब 9। अब इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या आएगा 10 15, 15 इंटू इसको जोड़ने पर कितना आएगा 13। इनको अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो 150 प्लस 45 9, सॉरी 5 9 1 195, ये आपका आंसर होगा। और अगर आप इनको भी जोड़ें, आप अपने कैलकुलेटर का यूज करके, अपने मोबाइल का यूज करके आप इनको जोड़कर देखना, 195 आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हम इस प्रकार के अब क्वेश्चन करते हैं बड़े टाइप के, ओके। तो कॉपी कर लिया होगा, आगे करते हैं। बड़ा क्वेश्चन 1920 के जो संख्या बोली थी, 1920 के विभाजकों का योग ज्ञात कीजिए। विभाजकों का योग बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है 1920 के विभाजकों का योग। सॉल्यूशन 1920 के विभाजकों का योग ज्ञात करने के से पहले हमें क्या करना है, 1920 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आ जाइए साइड में, 1920 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का दिया 9 बचा 1 6, ओके 0 4 8 0 2 4 0 1 2 0 6 0 3 0 1 5 3 5 5। तो क्या है 1920 के अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अब आपको इसको हल करना है इसी पैटर्न के हिसाब से। कहाँ तक है 7 तक है, तो स्टार्ट करना है 0 से। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, छोटा बोर्ड है तो आएगा नहीं। 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 4 प्लस में 2 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 6 प्लस में 2 की पावर 7 डॉट 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। तो इसको हल कर लेते हैं। 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 16 प्लस में 32 प्लस में 64 प्लस में 128, यही आएगा। इसको करते हैं 1 प्लस में 3, 5 प्लस में 1 प्लस में 5। अब इनको क्या करना है, जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा, ओके। तो इसको करते हैं 1, ओके, यहीं से करते हैं 3 3 4 7 7 8 15 31 1 और 63 63 और 127 प्लस में 128, 15 1 4 5 और ये 2 255।
क्या आएगा जोड़ने पर 255 इंटू 1+3 4 इंटू 1+5 6। अब इसका मल्टीप्लाई 255 इंटू 6 24। इसका मल्टीप्लाई आप जल्दी से कर लें तो आप अपने फ़ोन में करके देख लेना। इसका आंसर आएगा लगभग, अगर करें तो 2550 + 2550 225 10 25 4 5 6 6120, ये आपका आंसर आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम 1 मिनट लगेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप रफली करना है इस क्वेश्चन को, और मिलता जुलता सा आपका आने लगे तो आपको उसे टिक कर देना है। ओके, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला, $3600 के विभाजकों का योग याद कीजिए। विभाजकों का योग क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इससे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या करना है, 3600 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो निकालो बस 3600 के अभाज्य गुणनखंड। 2 1800 2 900 2 450 2 2 2 5। अब कितने का जाएगा, 3 का 3 7 1 5 5, फिर 3 का 2 5, फिर 5 का 5 5 1 8। तो क्या आए, 3600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो मिटा देता हूँ सिर्फ, ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड आए। तो इसको क्या करना है, उसी पुराने पैटर्न के अनुसार उसे फॉलो करते हुए 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 2। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। हो गया 1 प्लस में हो गया 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 16, 1 प्लस में 3 प्लस में 9, 1 प्लस में 5 प्लस में 25। कर सकते हो, जितनी हाई आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ही हाई आपका आंसर जल्दी होगा। तो 20 30 31 इंटू 13 इंटू 31। तो इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर क्या आएगा, ये 31 का वर्ग कितना होता है, 961। 961 इंटू 13 करने पर 961 961 3 18 1 और 9 27 2883 और 9610 3 9 4 बचा 1 12,000। ये आंसर होगा 12493। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। कैलकुलेशन करके देख लेना। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अभी इस प्रकार हमें और भी क्वेश्चन करने, ओके, समझते हुए साथ साथ चलना है आपको। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का, कॉपी कर लिया होगा। यह भी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर पर करने के लिए दूंगा, तो उनको आपको कर लाना है। हमें अब 3600 के नहीं 3400 के क्या निकालने, विभाजकों का योग ज्ञात करना है।
तो 3400 के विभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालो 3400 के। 1700 8 5 0 2 4 2 5, अब सॉरी इसमें जाएगा 3 का, 3 का जाएगा क्या? जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा। फोर 3 5, अब इसमें 5 का जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का 2 2 8 और ये 5 बार, ओके। फिर 5 का देंगे, 5 1 और 3 5 7, उसके बाद 7 का जाएगा 1। इसको हल कर लेते हैं। 3400 के क्या है अभाज्य गुणनखंड, क्या होंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। तो हल करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, हटा देता हूँ ऐसे, 3 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 0 प्लस में 17 की पावर 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8 1 प्लस में 5 प्लस में 25 इंटू 1 प्लस में 17, क्या आएगा 15 इंटू 31 इंटू 18। तो आप इसको हल कर लेना कैलकुलेटर से, ओके। आपका जो आंसर होगा वही यहाँ का आंसर होगा। ये हो गया 3400 के विभाजकों का योग ज्ञात कर लिया, ओके। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको घर पर करके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, और घर पर वो आपको एक क्वेश्चन, एक तो इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको घर, और एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आज का घर का, नहीं होते तो अगले दिन मैं बताऊंगा। 8400 के विभाजकों का योग, और सेकंड क्वेश्चन है आज का आपका 120 के पहला क्वेश्चन है, इसमें विभाजकों का योग ज्ञात करना है, या कहें विभाजकों का योग या कहें गुणनखंडों का योग, बात एक ही है। सेकंड क्वेश्चन है आपका विषम गुणनखंडों का योग, सॉरी ऐस करा मैंने, ये तुमको अभी बताया नहीं है। तो यही आपका कल के क्वेश्चन है, इनको आपको कल कर लाना है, और उसका आंसर कल कमेंट बॉक्स में बताना, मैं क्लास की स्टार्टिंग में आपसे पूछूंगा। अगर सही हुए तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, और अगर गलत हुए तो मैं आपको उनको बोर्ड पर कराऊंगा, ओके। और ध्यान से पढ़ते रहें मेरे साथ। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंडों में, अपने मित्रों में, और अपने रिलेटिव्स में जो कंपटीशन एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मैंने आपके लिए अब नृत्यों के लिए और एक अलग से क्लास स्टार्ट की है, तो नृत्यों को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ओके। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय।